नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जीएस फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज़ उपलब्ध कराई जा रही है। 13 सीरीज़ के माध्यम से हम लोगों ने 325 प्रश्नों को कवर कर लिया है। यदि आपने उन सीरीज़ को नहीं देखा है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप इस सीरीज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। दोस्तों, ये सीरीज जो बनाया गया है सभी एग्ज़ाम के लिए बनाया गया है, चाहे आप एसएससी, रेलवे, स्टेट पीएससी, सीडीएस, एनडीए, यूपीएससी, एसआई, पीजीटी या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। दोस्तों, ये सीरीज जो है सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो फटाफट से इस सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 326 से। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? आंसर इज द ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। भारत सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ साझा करती है? बांग्लादेश से। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि पाकिस्तान की सीमा भारत से कितनी लगती है? 3310 किलोमीटर। अफगानिस्तान 106 किलोमीटर। चाइना 3488 किलोमीटर। नेपाल 1751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। म्यांमार 1643 किलोमीटर और बांग्लादेश 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करती है। क्वेश्चन नंबर 327, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, असम। माजुली द्वीप किस राज्य में अवस्थित है? असम में अवस्थित है। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 352 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 328 कहता है कि निम्नलिखित विकल्पों पर विचार कीजिए। पहला है पिग्मेलियन पॉइंट, दूसरा मैग्नेटिक हिल, तीसरा पॉइंट कैलिमर और चौथा है फाल्से दीवी पॉइंट। उपरोक्त विशिष्ट स्थान देश के किन किन राज्यों से संबंधित है? आपको यहां पर आंसर करना है किस किस राज्य में अवस्थित है। यहां पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अवस्थित है क्रमशः। पिग्मेलियन पॉइंट की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम होता है और यह भारत का सबसे दक्षिणी भाग है। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार के ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। मैग्नेटिक हिल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो विश्व में कई मैग्नेटिक हिल्स आपको देखने को मिलता है, लेकिन भारत की बात कर लेते हैं तो मैग्नेटिक हिल्स कहाँ पर स्थित है? लेह में स्थित है। पॉइंट कालीमेर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट में स्थित है। फाल्से देवी पॉइंट की बात कर लेते हैं तो कोरोमंडल तट के ऊपरी छोर आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह किस लिए प्रसिद्ध है? मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 329, तुंगभद्रा बहुउद्देशीय परियोजना कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के बीच संयुक्त उद्यम है। तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? तुंगभद्रा किसकी सहायक नदी है? आंसर इज द ऑप्शन ए, कृष्णा की सहायक नदी है। तुंगभद्रा परियोजना की बात कर लेते हैं तो यह सिंचाई,
विद्युत उत्पादन और बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1953 में, और तुंगभद्रा कर्नाटक के बेलारी जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 330 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, चंबल नदी इन राज्यों में से कहां से होकर बहती है? आंसर इज द ऑप्शन डी, 1, 2, 3, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान। चंबल नदी इन तीनों राज्यों से होकर गुजरती है। चंबल नदी निकलती कहां से है दोस्तों? जानापा पहाड़ी से निकलती है और यमुना की सहायक नदी है, यानी इसका मुहाना कहाँ है? यमुना नदी में है। चंबल नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 3 राज्यों से होकर गुजरती है, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। और यह नदी जो है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। इस नदी पर आपको जवाहर सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम और गांधी सागर डैम देखने को मिलता है। इसकी सहायक नदियां कौन कौन है दोस्तों? मुख्य सहायक नदियां छिप्रा, जिसके किनारे उज्जैन बसा हुआ है, काली सिंध और पार्वती इसकी मुख्य सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 331 ट्राम्बे, नांगल और सिंदरी किस लिए प्रसिद्ध है? आंसर इज द ऑप्शन सी, उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। ट्राम्बे, नांगल और सिंदरी उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 332 चांदीपुर किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए, दैट इज ओडिशा राज्य में स्थित है। चांदीपुर की बात कर लेते हैं तो ओडिशा के बालेश्वर में स्थित है, आप देख सकते हैं अवस्थिति, और यहाँ से राष्ट्रीय राजमार्ग 316A गुजरता है और यहाँ पर उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थित है। क्वेश्चन नंबर 333 गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? गुरु शिखर चोटी किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर अरावली की सर्वोच्च चोटी है जो कि राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, और यह माउंट आबू से 15 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, भारत के अन्य चोटियों की बात कर लेते हैं तो सबसे पहले देखते हैं K2 गाढ़विनाशिनी चोटी को। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट जो कि हिमालय का ऊंची चोटी है, ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर और नेपाल में स्थित है। कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है, इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। आपको नर्मदा और ताप्ती के बीच एक पर्वत देखने को मिलता है, सतपुड़ा पर्वत। इसकी सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1350 मीटर। नीलगिरी पर्वत दक्षिण में स्थित है जहां पूर्वी घाट और पश्चिम घाट मिलते हैं। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है? दोदा बेटा। अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी कौन है? सैंडल पीक जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 334 कयाल नामक भौगोलिक संरचना भारत के किस राज्य में पाई जाती है? किस राज्य में पाई जाती है? आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, केरल में पाई जाती है। दोस्तों, कयाल किसे कहा जाता है या लेगून किसे कहा जाता है? तो जो समुद्र का जल जो है, समुद्र का जल जो है स्थलीय भाग में प्रवेश करके अवसादों द्वारा अलग हो जाता है, तो इस झील को क्या कहा जाता है दोस्तों? लेगून झील कहा जाता है या अनूप झील कहा जाता है। भारत में लेगून झील चिल्का, कोलेरू और पुलिकट है जो मछली पकड़ने और अंतर्देशीय परिवहन के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होती है। और दोस्तों,
केरल में स्थित लैगून झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल कहा जाता है। प्रसिद्ध कयाल पूनामदा कयाल है और यहाँ पर नेहरू ट्रॉफी का आयोजन होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 335, भारत का स्थलीय सीमा कितने देशों से लगती है? आंसर कीजिएगा जरा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगती है? ऑप्शन बी 7 देशों के साथ लगती है। भारत की स्थलीय सीमा कितने किलोमीटर की है? 15,200 किलोमीटर की है। बता चुका हूं दोस्तों, 7 राज्यों से लगती है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। एक बार फिर से रिवीजन करा दे रहा हूं दोस्तों। पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है? 3,310 किलोमीटर। अफगानिस्तान की सीमा सबसे कम 106 किलोमीटर। चाइना की सीमा 3,488 किलोमीटर। नेपाल 1,751 किलोमीटर। भूटान 699 किलोमीटर। म्यांमार 1,643 किलोमीटर और बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लगती है 4,096 किलोमीटर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 336 दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? दक्षिण से उत्तर की बात हो रही है दोस्तों, आपको यहां पर क्रम इसका बताना है। दक्षिण से उत्तर तक के समुद्री बंदरगाहों का क्रम क्या है? यहां पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कोचिन, उसके ऊपर कालीकट और इसके ऊपर मंगलोर। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। सबसे नीचे आपको देखने को मिलता है तिरुवनंतपुरम, उसके ऊपर कोचिन, कालीकट और सबसे ऊपर देखने को मिलता है मैंगलोर। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 337 पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? पैनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, गोदावरी की सहायक नदी है। पैनगंगा नदी महाराष्ट्र में बहती है। उद्गम कहां से होता है? अजंता की श्रेणी से। यह महाराष्ट्र के यवतमाल, चंद्रपुर और वाशिम जिले की प्रमुख नदी है। कुल लंबाई कितनी है? 676 किलोमीटर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 338 का आंसर कर लीजिए। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी रुड़की में स्थित है। राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रुड़की में है और किस मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है? जल संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत यह कार्य करता है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, बेलगाम, जम्मू, काकीनाडा और गुवाहाटी और पटना में 2 बाढ़ प्रबंधन अध्ययन केंद्र भी है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 339 भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा दोस्तों आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ये जो सवाल है परीक्षा में बार बार रिपीट किया जाता है। भारत में किस जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? आंसर इज द ऑप्शन सी गोंड की जनसंख्या सबसे अधिक है। गोंड मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 340 डंकन दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। डंकन दर्रा किन द्वीपों के बीच अवस्थित है? डंकन दर्रा रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच अवस्थित है। रूटलैंड द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच अवस्थित है। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 10 डिग्री चैनल किन द्वीपों के बीच अवस्थित है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 341 बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? आसान होगा आपके लिए आंसर देना क्योंकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। बंगाल की खाड़ी में
अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप समूह से कौन अलग करता है? आंसर इज द ऑप्शन बी 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल बंगाल की खाड़ी में अवस्थित है और यह अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान के किस द्वीप को यह कार निकोबार से अलग करता है, तो लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अंडमान निकोबार की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, सैंडल पीक है, जो कि नॉर्थ अंडमान में अवस्थित है। उम्मीद करता हूं सारी बातें क्लियर हो गई होगी। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 342। निम्नलिखित में से उत्तरी सिक्किम की राजधानी कौन सी है? उत्तरी सिक्किम की राजधानी कौन सी है दोस्तों? उत्तरी सिक्किम की राजधानी मंगन है। उत्तरी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगन है। उत्तरी सिक्किम में आपको 4 जिले जो है देखने को मिलते हैं। नॉर्थ सिक्किम, वेस्ट सिक्किम, साउथ सिक्किम और ईस्ट सिक्किम। उत्तरी सिक्किम की राजधानी कहाँ है? मंगम है। पश्चिमी सिक्किम की गेजिंग है। साउथ सिक्किम की नामचिक और ईस्ट सिक्किम की गैंगटोक है। और सिक्किम की बात कर लेते हैं तो सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गैंगटोक है, जो कि ईस्ट सिक्किम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 343। पांडिचेरी का माहे क्षेत्र किसके किनारे पर अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी अरब सागर। पुडुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है दोस्तों? 3 राज्यों में फैला हुआ है। केरल, और केरल में माहे स्थित है। तमिलनाडु में पुडुचेरी और कराईकल अवस्थित है। और तीसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में यानम स्थित है। माहे की बात कर लेते हैं तो भारत का सबसे छोटा जिला है और मात्र 9 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। क्वेश्चन नंबर 344 का आंसर कर लीजिए। उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 8 राज्यों से लगती है। उत्तर प्रदेश की सीमा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और दिल्ली से लगती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। 345 का आंसर कर लीजिए। इलायची पहाड़ियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इलायची पहाड़ी पश्चिम घाट में स्थित है। बिल्कुल सही कथन है। यह केरल और तमिलनाडु के बीच सीमा का निर्धारण करता है। यह भी कथन यहाँ पर सही है। यह विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। एक कथन यहाँ पर गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। केवल 1 और 2। इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है, पश्चिम घाट में अवस्थित है। और यह पहाड़ी इलायची, मिर्च और कॉफी की खेती के लिए जानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 346। सिंधु नदी की कौन सी सहायक नदी मानसरोवर झील से निकलती है? सिंधु की कौन सी सहायक नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मानसरोवर झील के निकट राक्षस ताल से होती है। और यह नदी हिमाचल प्रदेश में किन्नौर जिले में सिपकिल्ला दर्रा से प्रवेश करती है। सतलज भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? सिपकिल्ला दर्रे से होकर प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 347। पोलावरम प्रोजेक्ट किस राज्य में अवस्थित है? आंसर इज द ऑप्शन सी, दैट इज आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। पोलावरम प्रोजेक्ट बहुउद्देशीय परियोजना है जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर स्थित है। इस प्रोजेक्ट पर कार्य कब से प्रारंभ हुआ? 2004 से। इसकी विद्युत क्षमता 960 मेगावाट है। क्वेश्चन नंबर 348।
हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है? हरित क्रांति का पिता किसे कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। एम एस स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। नॉर्मल बोरलॉग की बात कर लेते हैं तो विश्व के हरित क्रांति के पिता माने जाते हैं। वर्गीज कुरियन भारत में श्वेत क्रांति के पिता माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 349, भारचुकी जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? आंसर इज द ऑप्शन ए कर्नाटक में स्थित है। भारचुकी जलप्रपात बेंगलुरु से 130 किलोमीटर दूर है और यह प्रपात जो है भारचुकी जलप्रपात शिव समुद्रम का ही भाग है। क्वेश्चन नंबर 350, प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ अवस्थित है? प्रसिद्ध हिल स्टेशन कोडाईकनाल कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, पालनी पहाड़ियों पर स्थित है। पालनी पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु में विस्तृत है। इसकी सबसे ऊंचा स्थान समुद्र तल से 1800 मीटर ऊपर है। दोस्तों आपको 1000 प्रश्नोत्तरी की सीरीज 14 आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। 14 सीरीज हम लोगों ने आज कंप्लीट कर लिया। अब मिलते हैं सीरीज नंबर 15 में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।